हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टूडेंट में। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राएं जिनका पेपर अभी जल्दी में हुआ था। पेपर का आंखों देखा हाल बात करेंगे दोस्तों कि हमने आपको क्या पढ़ाया था, आपके पेपर में कितना पूछा गया था और हमने जो पढ़ाया वो आपके पेपर में आया था या नहीं आया था। तो यही आज हम आप यहाँ पे गणना करेंगे। और दोस्तों कुछ नए चीज़ यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा जो आपने इससे पहले कभी भी नहीं सीखा था। और कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको ये भी पता हो जाएगा कि हाँ, हमारे पढ़ाने से आपको कितना लाभ मिलता है और अच्छे से आप लोग तैयारी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम ये भी सीखेंगे कि जो प्रश्न आता है वो किस अकॉर्डिंग कैसे आया था। और जो अभी छात्र छात्राएँ नए आएंगे यानी कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट लेंगे मेरे यानी कि हिस्ट्री, तो हिस्ट्री से जो बिलोंग करेंगे उनके लिए ये क्लास तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी, क्योंकि मॉडल पेपर यहीं से आपको निर्धारित होता है और यही आप लोग पढ़ते भी हैं। तो किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे वही आज हम यहाँ पे देखेंगे। और अगर हमारे चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। और पुराने छात्र छात्राएँ एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों बीए फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पे दिया गया है एग्जामिनेशन 2022-23 अकॉर्डिंग। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मेजर माइनर सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री है। पेपर कोड आपका पता ही है इसमें आपका एंसेंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया टिल 1206 एडी, ये आपका प्रश्न पत्र है यानी कि पेपर है। ये आपका टाइम आपका 2 घंटे का दिया गया है। मैक्सिमम मार्क आपका 75 नंबर का है। और यहाँ पे दिया गया है कि नोट अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन, कि सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। प्रश्न दिया रहेगा। यहाँ पे दिया है कि सेक्शन ए खंड आक नोट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। राइट द आंसर ऑफ द ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड, यानी कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखिए। अब आता है यहाँ पे दिया गया है कि प्रश्न का जो आंसर है वो 3 नंबर का है। यहाँ पे दिया गया है दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि हड़प्पा किसे कहते हैं। हड़प्पा के बारे में यहाँ पे आपको लिखना था। तो हड़प्पा में हमने पहली वीडियो में आपको बताया है कि हड़प्पा किसे कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं, हड़प्पा के बारे में लिखिए। तो जैसे भी है मैंने आपको हड़प्पा के बारे में पहले भी वीडियो में हम बता चुके हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता लिखा गया है इसमें कि हड़प्पा सभ्यता सन 1921 में खोज में अधिकांश विद्वानों ने मान्यता दी थी। और ये माना जाता है कि मोहनजोदड़ो से कुछ मूर्तियाँ वगैरह वगैरह सारी चीज़ मिली थी। उसके में इसमें उत्खनन में कई मंदिर अथवा पूजा स्थान संबंधित अवशेष प्राप्त हुए थे। तो यही सारी चीज़ें ये हड़प्पा के बारे में यहाँ पे बताया गया। तो हड़प्पा में हमने आपको बहुत कुछ बताया था। तो यहाँ पे केवल मैं आपको प्रश्न बताएंगे कि हमने आपको क्या क्या बताया था। उसके में फिर आपका आता है दोस्तों सेकंड प्रश्न, यानी कि वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य किसे कहते हैं, वैदिक साहित्य भी हमने आपको पिछले क्लास में वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। तो ये दोनों प्रश्न आपके पेपर में आए हुए थे। उसके बाद फिर आपका आता है तीसरा प्रश्न कि हु वाज बिंबिसार, कि बिंबिसार कौन था। बिंबिसार के बारे में ही हमने आपको बताया है कुछ प्रश्न, बिंबिसार कौन था। उसके बाद फिर आपका आता है फोर्थ नंबर में हमने आपको कौटिल्य यहाँ पे लिखा है कि अर्थशास्त्र आप कौटिल्य, यानी कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यह भी हमने आपको पढ़ा था। पांचवा प्रश्न है चंद्रगुप्त प्रथम कौन थे, यानी कि मौर्य साम्राज्य में कौन थे। चंद्रगुप्त प्रथम मौर्य साम्राज्य में कौन थे, इनकी उसमें क्या स्थिति थी। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग वीडियो में हमने आपको बताया था। उसका फिर आपका आ जाता है नेक्स्ट प्रश्न, चौथा प्रश्न यानी 4 नंबर है कि हर्षचरित ऑफ बाणभट्ट, यानी कि बाणभट्ट का हर्षचरित। ये भी हमने आपको यानी कि जो बाणभट्ट का हर्षचरित है इसके बारे में लिखना था। बाणभट्ट के बारे में हर्षचरित उनकी कहानी है और इसमें बाणभट्ट होगा तो इसमें आपको लिखना होगा। 7th क्वेश्चन से आपका ओरिजिन ऑफ राजपूत, यानी राजपूतों की उत्पत्ति। तो यहाँ पे आपको बताया कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, आप राजपूत कौन थे, ये किसके अकॉर्डिंग आए थे, इनका अपना महत्व क्या था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई थी कि राजपूतों की उत्पत्ति किस तरीके से हुई। तो इसमें कुछ विद्वानों ने कहा था कि राजपूतों की उत्पत्ति कभी ब्राह्मणों के द्वारा बताया, कभी शूद्रों के द्वारा बताया, कभी किसी के द्वारा बताया गया है। तो इस तरीके से उनका अलग अलग अपना अपना मत है। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, जो किताबी भाषा में दिया गया है वही हम लोग लिखेंगे।
उसके बाद में फिर आपका आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवन्थ नंबर दिया गया है आपका कि, और यहाँ पे दिया गया है कि पृथ्वीराज थर्ड, यानी कि पृथ्वीराज तृतीय कौन था, ये किसके इनकी ये किस के राज में आया, या कहाँ कहाँ पे अपना विस्तार फैलाया, किसके द्वारा ये लड़ाई लड़े, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखना था। फिर आता है 9th नंबर, हिंदू संस्कार किसे कहते हैं। हिंदू भी संस्कार भी हमने आपको अलग वीडियो में मैंने पिछले क्लास में बता दिया था सारा चीज़। तो लगभग सारे प्रश्न हमने आपको बैक टू बैक आपको बताने का प्रयास किया है, और अच्छे से आप लोग पढ़ने के लिए भी तैयार रहते थे, तत्पर थे। अब आपका आता है 10th प्रश्न नंबर, यानी कि 4 पुरुषार्थ, यानी 4 पुरुषार्थ क्या है। ये पुरुषार्थ के बारे में दिया गया है। पुरुषार्थ के बारे में हमने आपको मैंने आपको बताया है पुरुषार्थ कौन कौन थे, 4 पुरुषार्थ। तो 4 पुरुषार्थ जो थे वो हम आपको बता देंगे। अब यहाँ पे 4 पुरुषार्थ जो हमने आपको बताया था, पहला तो आपका आ जाता है अर्थ, दूसरा आपका आता है धर्म, और तीसरा आपका आ जाता है कर्म, और चौथा आपका आता है मोक्ष। तो ये आपके 4 पुरुषार्थ हैं जो हमने आपको पिछले वीडियो में हमने सारी चीज़ें आपको एक एक करके प्रश्न बता दिया था। फिर आपका आता है सेक्शन बी में कौन कौन से प्रश्न आते हैं। सेक्शन बी में आए थे आपके, नोट अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 6 मार्क, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 150 वर्ड्स। यानी कहा गया है कि किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और प्रत्येक प्रश्न 6 अंकों का है, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दिए, 150 शब्दों में लिखना है आपको। और प्रत्येक आंसर यहाँ पे आपका दिया गया है 6 × 4, यानी कि 24 नंबर का आपका चारों प्रश्नों का, यानी कि 6 नंबर का एक प्रश्न आपको निर्धारित किया गया है। अब यहाँ पे आपका सेकंड प्रश्न दिया गया है कि थ्रो लाइट इन फ्यूचर ऑफ पैलोथिक कल्चर इन इंडिया, कि भारत में पुरापाषाणिक संस्कृति की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न हमने आपको बता दिया था कि पुरापाषाण में जो पुरापाषाणी संस्कृति है भारत में, उसकी जो विशेषता है वो कौन कौन सी है। तो ये सारे हमने, वीडियो लॉन्ग है इस वजह से हम यहाँ पे नहीं बता सकते, क्योंकि हमने पहली वीडियो में बता चुके हैं सारी चीज़ें। तीसरा नंबर है आपका कि डिस्क्राइब द सोशल कंडीशन ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, यानी उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति का वर्णन कीजिए। 4th नंबर आपका आता है कि ब्रिंग आउट द लाइफ एंड अचीवमेंट्स ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पे आपका चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी और उपलब्धियों की समीक्षा कीजिए। तो इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न रहेगा कि ब्रिंग आउट द लाइफ एंड अचीवमेंट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो जीवनी और उपलब्धियों की समीक्षा कीजिए। समीक्षा का मतलब होता है चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी लिखिए, और इनकी क्या उपलब्धियाँ थी, इनकी क्या विशेषताएं हैं, इन पे इनका इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, यानी कि इनका आर्थिक सामाजिक और इनकी समस्याओं के बारे में सारा चीज़ यहाँ पे आपको लिखना होगा। उसके बाद फिर आपका आता है 5 नंबर में आपका दिया गया है कि एवेल्यूएट द अचीवमेंट ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपलब्धियों का मूल्यांकन किया कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपलब्धियों को बताइए। तो इस तरीके से प्रश्न आपका यहाँ पे पूछा गया था। यहाँ पे हमने आपको सारे प्रश्न, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि चारों प्रश्न यहाँ पे हमने आपको बता दिया। अब आपका आता है 6 नंबर, यानी कि 4 प्रश्न जो थे आपके वो हमने इसमें पहले की वीडियो में हमने आपको बताए हुए थे। फिर आता है कि एवेल्यूएट मिलिट्री एंड कल्चर अचीवमेंट ऑफ किंग भोज परमार, की भोज परमार की सामाजिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए, यानी कि इनकी जो सांस्कृतिक उपलब्धियां थीं उनके बारे में यहाँ पे आपको लिखना था। और जो भोज परमार जी थे वो किस वंश से बिलोंग करते थे, ये इनकी जो सामाजिक स्थिति थी, इनकी आर्थिक स्थिति क्या थी, इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थी। तो ये सारे आपको हेडिंग टू हेडिंग सारी चीज़ें वहाँ पे हमने क्लियर करके बताया था। तो ये भी प्रश्न आपके पेपर में आया हुआ था। 7 नंबर में आता है कि डिस्क्राइब द मुस्लिम इन्वेशन इन ब्रीफ ऑफ इंडिया, कि भारत पर हुए मुस्लिम आक्रमण का वर्णन संक्षेप में कीजिए। यह भी प्रश्न हमने आपको यानी कि मुस्लिम आक्रमण जब हुआ था भारत पर, तो ये इसका भी वर्णन हमने आपको कर दिया था, उसमें आपको सारे प्रश्न बता दिए थे। 8वां प्रश्न आपका था कि एग्जामिनी द केस ऑफ डिक्लाइन ऑफ राजपूत, राजपूतों के पतन के कारणों का परीक्षण कीजिए। ये भी प्रश्न हमने आपको बता दिया था। शायद हमें याद है कि भारत पर हुए मुस्लिम आक्रमण का ये प्रश्न हमने आपको नहीं बताया था, तो इस वजह से ये वाला प्रश्न हमें थोड़ा डाउट सा लग रहा था। 8वां प्रश्न हमने आपको लेकिन ये बताया था राजपूतों के पतन के कारणों का परीक्षण कीजिए, हमने किसी वीडियो में आपको यहाँ पे क्लियर किया था। उसके बाद में फिर आपका आ जाता है
उसके बाद फिर आपका सेक्शन सी दिया गया है यानी खंड सा। इसमें लिखना होगा नोट अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चंस इन ईच क्वेश्चन इन अबाउट 45 यानी कि 450 वर्ड। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का आपको आंसर 10.5 नंबर का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 450 शब्दों में देना होगा। और इसमें आपका एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का दिया गया है। 9वां प्रश्न आपका देखिए डिस्क्राइब द सैलिएंट फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कहा गया है इसमें आपका यानी डिस्क्राइब द सैलिएंट फीचर ऑफ हड़प्पन हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में यहाँ पे आपको लिखना था। पेपर आसान था, अच्छे से लिखना। जो पढ़े हुए थे वीडियो से हमारे, वो उनका पेपर आराम से गया होगा। मुझे 100% जो डाउट था वो क्लियर है, क्योंकि इसमें से सारे प्रश्न हमने हमारा पढ़ाया हुआ प्रश्न आया हुआ आपके पेपर में। 10वां प्रश्न आपका आया था कि डिस्कस द अशोक धर्म, यानी अशोक के धर्म की विवेचन कीजिए। ये भी हमने प्रश्न आपके पेपर में बता चुके हैं। अगर हमारी वीडियो आप देखे होंगे, यानी फर्स्ट सेमेस्टर के सभी छात्र हैं, तो उनके लिए ये प्रश्न पेपर में ज़रूर पूछा गया था। 11 नंबर प्रश्न आपका था कि एवेल्यूएट द अचीवमेंट ऑफ द प्रतिहार रूलर नागभट्ट सेकेंड, यानी कि प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। यानी प्रतिहार जो शासक थे नागभट्ट द्वितीय जी के बारे में यहाँ पे इनकी उपलब्धियाँ का मूल्यांकन कीजिए। उपलब्धियों के बारे में यहाँ पे आपको उनके उपलब्धियों के बारे में यहाँ पे लिखना था। उसका फिर नेक्स्ट प्रश्न आपका आ गया था। फिर आपका आता है 12th नंबर पर एग्जामिनी ऑफ द बैटल फॉर्ट बिटवीन हर्षवर्धन एंड पुलकेशन सेकेंड, यानी कि हर्ष एवं पुलकेशन द्वितीय के बीच हुए युद्ध का परीक्षण कीजिए। यानी कि हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के बारे में यहाँ पे आपको लिखना था। तो इस तरीके से प्रश्न आपके पेपर में आया हुआ था, और इस तरीके से हमने आपको एक एक प्रश्न करके सारे आपको यहाँ पे कैलकुलेट करवा दें कि कौन सा प्रश्न हमने पढ़ाया था और कौन नहीं पढ़ाया था। तो सारे प्रश्न हमारे पढ़े हुए आपके पेपर में आए हुए थे। लगभग 99% आपके पेपर में प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों इस तरीके से आपका पेपर अच्छे से गया होगा और आप लोग अच्छे से भी पढ़े भी होंगे। दोस्तों इसी के साथ अगली वीडियो में हम आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे। इसी के साथ अगली वीडियो का इंतजार करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।